रब्बे जुल जलाल के इल्म में था मेरा आखिरी नबी, मेरा महबूब जब जाएगा इसकी उम्मत बाद में तरक्की करेगी, तरक्की करेगी, तरक्की करेगी, टेक्नोलॉजी आएगी, साइंस आएगा, और फिर उसके बाद ये लोग चांद तक पहुंचने के दावे करेंगे, कभी स्पेस पे जाने के दावे करेंगे, खला में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद कहेंगे हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। इसलिए 14 सदियों पहले महबूब तुम बताओ, मैं तो वहां तक पहुंचा, वहां तक पहुंचा जिसका तो कोई नाम ही नहीं है, जो लामका है। अब सुनो, अब के जमाने में 1906 की बात कर रहा हूं, आइंस्टाइन से पूछा गया था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि अब के जमाने के लोग हर थ्योरी को साइंस पर परख कर ही देखना चाहते हैं। साइंस का हाल ये है, ये हवा से खमसा जो 5 चीजें, सुनने की ताकत, देखने की ताकत, चखने की ताकत, सूंघने की ताकत और पकड़ने की ताकत, ये 5 चीजें, इनको हवा से खमसा कहते हैं। इन पांचों के सामने जो चीज है साइंस उसी को मानती है, उसके अलावा नहीं मानती। अकल इनकी सिर्फ ये 5 चीजों के बीच में ही है। यानी चीज कोई भी आप बताओ साइंस को, उनका कहना है या तो वो पकड़ने में आना चाहिए, या तो देखने में आना चाहिए, या सुनने में आना चाहिए, या सूंघने में आना चाहिए, या चखने में आना चाहिए। इनमें से कोई चीज हो तो वो चीज है, नहीं तो चीज ही नहीं, साइंस के नजरिए की है। लेकिन अब वाकई मेराज न पकड़ने में आएगा, न सूंघने में आएगा, न चखने में आएगा। अब अभी अगर सुनना चाहे तो सुनने में भी नहीं आएगा। कैसे? अब इस साइंस के एतबार से वो कहते हैं नामुमकिन है, नामुमकिन है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूं, साइंस पहले कुछ चीजें ईजाद करती है और उसके बाद फिर खुद ही इनकार भी करती है। उनके नजरिए बदलते जाते हैं। पहले डार्विन का नजरिया था कि इंसान बंदर से पैदा हुआ, हाँ वो बेचारे चले गए, उसके बाद लोग बदलते गए नजरिए। हाँ वो रहे होंगे, हम तो नहीं। बंदर तरक्की करते करते इंसान बन गया, और जो बाकी बच्चे हैं बंदर, उनका क्या कसूर है? वो कब बनेंगे? हम तो उनका भी इंतजार कर रहे हैं, उनमें भी कोई बाबू आ जाए। बंदर तरक्की करते करते इंसान बन गए, डार्विन का नजरिया था, लेकिन बाद में इस नजरिए का इनकार हो गया, और उसके बाद कई नजरिए आते रहे। और फिर ये 20वीं सदी के शुरू में 1906 में गालिबन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कई नजरिए पेश किए। बड़ा साइंटिस्ट है और उसके पीछे पूरी दुनिया आज भी भागती है, और उनको ऐसा लगता है वो जो बता दे वही सब है। धोखा भी हो सकता है, और हर तरक्की के बाद पिछली चीजें छोड़ दी जाती हैं। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जाती है, नई नई इजादात मालूम होती। पहले दुनिया ये कहती थी कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखती तो उसको मानना भी नहीं है, जो नहीं दिखती उसको मानना भी नहीं। बाद में फिर साइंस ने जब टेलीस्कोप पैदा किया, दूर देखने वाली चीजें, माइक्रोस्कोप पैदा किया, खुर्दबीन और दूरबीन जिसको कहते हैं, और उसके बाद माइक्रोवेव डिटेक्टर जो शुआओं को भी गिरफ्तार करके लोगों के यानी दिखा सकता है। तो ये सब जब मशीनें पैदा होने लगी तो साइंस कहने लगा कुछ और भी चीजें हैं दुनिया में, यानी सितारों से आगे जहां और भी है। अब मानने लगे और आगे बढ़ने लगे। और उसके बाद मैं कहता हूं अकल के अंधों को, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफर के मुनकिर हैं, हुजूर को ये सफर क्यों दिया गया था? ये साइंस के लिए ही है। मैं आपको बताऊं, इसलिए कि हर नबी को जो मौजज़ा दिया गया है, उस जमाने की जो सबसे आला चीज थी उसे चैलेंज करते हुए मौजज़ा दिया गया। उस जमाने के जो लोग सबसे बड़े तरक्की याफ्ता होते थे, उनको चैलेंज करने के लिए नबी को मौजज़ा दिया जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू अपने उरूज पर था। मूसा अलैहिस्सलाम को लकड़ी का आसा ऐसा दिया गया कि जमीन पर डालें तो सांप बन जाए, और उसके बाद उठा लें तो फिर लकड़ी बन जाए। जेब में हाथ डालकर मूसा अलैहिस्सलाम निकालते तो हाथ ऐसा चमकता कि रात उजाली हो जाती। ये दे वैसा, ये 2 मौजज़े थे। उस जमाने के जादूगर हैरत में थे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो छोटी छोटी रस्सियों से वो भी सांप बना लेते थे। अब मैं आपको बता दूं मौजज़े और जादू में फर्क क्या है। आप सोचेंगे मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला फिरौन के जादूगरों के साथ हुआ था। मैं पूछ रहा हूँ, टाइम कोई मसला तो नहीं है? हाँ, आज मेराज की शब है, किसी को जाना है, मैं पाबंद नहीं करता, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, जिसे बैठना है वो बैठ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। अब
आप कभी ये सोचते हैं कि जादूगर वहां पूरे आए थे फिरौन के बुलावे पर, सबको फिरौन ने कहा तुम अपना दिखाओ, मूसा अपना दिखाएंगे, सबों ने रस्सियां जमीन पर डाल दी, छोटे छोटे सांप बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी डाली, बड़ा अजदा बन गया और वो अजदा सारे सांपों को निगल गया। जादूगर फिर दूसरे सांप बना लेते, क्यों नहीं बनाए? बल्कि कुरान में है कालू आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, सबों ने पुकार कर कहा मूसा व हारून के रब पर हम ईमान लाते हैं। सारे जादूगर इतनी बात पर हार गए, अरे और दिखाते, और कुछ दिखाते। अब फर्क मैं आपको बताता हूं, जादूगर जो दिखाता है वो जादू चीजों को बदलता है। मिसाल के तौर पर अभी यहां बोतल कोई जादूगर इस तरह फेंक दिया और आपको लगा फूल गिर रहे हैं, करते हैं ना मैजिशियन, लेकिन ये होता क्या है? वो होता ये है कि सिर्फ नजरों का धोखा, यानी नजरों पर बंदिश हो जाती है। जादू का कमाल यही, वो चीज नहीं बदलती। जादूगर देख रहा होता है ये बोतल बोतल ही है, लेकिन लोगों को फूल दिख रही है। जादूगर की नजरों में चीज नहीं बदलती। अब मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे, रस्सियां डाले तो सही, दुनिया को सांप दिख रहे थे लेकिन जादूगरों को तो रस्सी ही दिख रही थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जिस लकड़ी को डाले थे वो हकीकत में सांप था, वो हकीकत में सांप था। यही फर्क है, जादूगर नजरबंदी करता है, नबी जो मौजज़ा दिखाता है हकीकत बदल देता है, हकीकत बदल देता है। मूसा अलैहिस्सलाम को उनके जमाने का बड़ा चैलेंज था जादू, उससे बड़ी चीज मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में यूनान के डॉक्टर तबीब बड़े मशहूर थे, बीमारों को सही करने में उनका कोई मिसाल नहीं था, बड़ी बड़ी दवाइयां इजाद कर चुके थे। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा क्या दिया? कोड़ के बीमार, बरस सफेद दाग वाला, आज तक उसका इलाज नहीं। यूनान के लोग उस वक्त बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढ लाए थे, लेकिन बरस की बीमारी, सफेद व्हाइट दाग जो है, इसका इलाज आज भी नहीं हो पाता। कोड़ की बीमारी और बरस की बीमारी वाले पर ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ हाथ लगा देते उसे शिफा मिल जाती। मादरजाद अंधे जो पैदाइशी अंधे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम उनके सर पर हाथ रखते आंखें आ जाती। मट्टी के परिंदों में फूंक मारते वो जिंदा होकर उड़ने लगते थे। वो ईसा अलैहिस्सलाम को उनके जमाने के जो चैलेंजेस थे उसके मुताबिक मौजज़ा दिया गया। दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना था, लोग लोहे की चीजें बनाते थे, अलग अलग नक्शे बनाते। दाऊद अलैहिस्सलाम को मौजज़ा ये दिया गया कि आपका हाथ ऐसा था कि कोई भी लोहा आप हाथ में लेते, लोहा ऐसा नरम होता कि आप हाथ से ही पूरे लोहे को नक्शा बना देते। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में मौजज़ा ये था कि लोग अलग अलग बोलियां सीखने में बहुत आगे बढ़ चुके थे। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो परिंदों की भी बोलियां सिखाई, हर जानवर और हर परिंदे की बोली सिखाई। कुछ मसला है? हर परिंदे की बोली सिखाई गई। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। हर नबी को उनके जमाने के तकाज़ों के एतबार से मौजज़ा दिया गया। अब सुनिए तवज्जो की बात, हर जमाने में उस नबी के जमाने के जो हालात थे वो मौजज़ा दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मौजज़ा, ईसा अलैहिस्सलाम को शिफा का मौजज़ा, दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहा नरम करने का मौजज़ा, सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोली का मौजज़ा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया गया, आपने लकड़ी मारी, पत्थर से ऊंटनी पैदा हो गई, पत्थर से ऊंटनी पैदा हो गई। उनके जमाने में लोग फख्र करते थे हम पहाड़ों को तराश कर घर बना लेते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम तो हाथों से सिर्फ नक्शे बनाकर घर बनाते हो, मैं पत्थर को लकड़ी मारूं तो ऊंटनी पैदा हो जाए। तो उस जमाने के लोगों के सामने जो नबी मौजज़ा दिखाते थे, कोई भी उस नबी के मौजज़े तक नहीं पहुंच सकता था, अक्लें आजिज हो जाती। उनके जमाने के जो जो चैलेंजेस थे सब मौजज़े दिए गए। अब तवज्जो, सैयदुल अंबिया की बारी आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मौजज़ा देना था? कौन सा चैलेंज था हुजूर के जमाने का? जाहिर सी बात है हर जमाने के जो जो तकाजे उसी एतबार से मौजज़े दिए गए। रब्बे जुल जलाल के इल्म में है, मौला करीम जानता है मेरा हबीब आखिरी नबी है। अब जो मौजज़ा देना है वो क़यामत तक चलना चाहिए, जो मौजज़ा होगा वो क़यामत तक पुराना भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मौजज़ा रसूल को देना है, क्योंकि उन नबियों का ज़माना भी लिमिटेड था, उम्मत भी लिमिटेड थी।
मेरे रसूल का ना जमाना लिमिटेड है ना उम्मत लिमिटेड है। जमाना कयामत तक है और उम्मत भी बेहिसाब है। अब हुजूर को मौजज़ा ऐसा देना है जो हर जमाने के लिए चैलेंज हो, हर जमाने के लिए चैलेंज हो। अब देखो अल्लाह ने अपने हबीब को एक मौजज़ा नहीं दिया, हर नबी रहमत आखिरुल अंबिया की उम्मत कई किस्मों की है। इसमें अमेरिका वाले भी होंगे, अफ्रीका वाले भी होंगे, हिंदुस्तान वाले भी होंगे, पाकिस्तान वाले भी होंगे, अरब वाले भी होंगे, सब होंगे। सबकी तबीयतें भी अलग, सबके ख्यालात भी अलग, सबकी तरक्कियां अलग, सबका इल्म अलग, लेकिन है सब आखिरुल अंबिया की उम्मती। अब मौजज़ा ऐसा देना है रसूल को जो क़यामत तक चलना है। अब रसूल को पहला मौजज़ा दिया गया कुरान अजीम। ये मौजज़ा कुरान एक मेरे आका का मौजज़ा है। मैं कहता हूं बैठे हुए छोटा भी बच्चा, हम में से 12 साल का लड़का, उठो, मैं खुली इजाजत देता हूं पूरे मोहल्ले में, पूरी दुनिया में चीख चीख करके जालिमों को पुकार कर कहो, तुम्हें इजाजत मैं देता हूं, और खुल करके डरने की बात नहीं कि लाओ अगर तुम्हारी हिम्मत है तो कुरान के बराबर की एक किताब। क्योंकि ये चैलेंज कुरान में आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है, और अभी तक कोई दूसरा कुरान आया नहीं आया। जो लाने की कोशिश कर रहे थे बेचारे चले गए, है बदलने की कोशिश की। अभी 1 साल पहले बेचारा एक राफजी कुत्ता निकला था और कहा कि कुरान में से मैं 26 आयतें निकाल करके नया कुरान बना रहा हूं। वो पता नहीं कहाँ है, कुरान कहाँ गया उसका और वो कहाँ गया पता नहीं। नाम भी बदल गया, धर्म भी बदल गया, बीवी भी भाग गई, बच्चे भी भाग गए और कहीं सड़क पर पड़े रह गए। और इसी को आला हजरत ने समझाया था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हुजूर को छोड़ा तो दर दर की ठोकरें। बेचारे किसी के यहाँ गए थे कुछ टुकड़े हासिल करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने तो हड्डियां भी नहीं डाली, हड्डियां भी नहीं डाली, और वहां तो हड्डियों का तस्वीर ही नहीं है। मिलता तो क्या मिलता, हाँ सूखा वेज मिलता, लेकिन वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। और बाद में आ गए बेचारे। अब पुकार पुकार कर कहते हैं कि अब हमारा क्या होगा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब नाम भी क्या रखें पता ही नहीं चलता, क्या रखें, बीज का नाम रखना होगा, कोई बीज का नाम। इसीलिए कुरान को बदल दिया, जिंदगियां बदल गई, कलाम नहीं बदल। एक मौजज़ा ये मेरे मुस्तफ़ा का आज भी चैलेंज चल रहा है। अमेरिका ने भी कोशिश की है, बहुत सारे लोग अल फुरकान नाम से भी बनाए, अल फुरकान नाम से, और कुरान के अलग अलग अंदाज बनाए। लेकिन मुसलमानों मुझे बताओ, क्या तुम्हारे तक पहुंची वो किताब? कहीं पहुंची? बल्कि मैं कहता हूं हमारे अंदर 1000 फिरके क्यों ना हो जाएं, हर एक यहाँ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है, वन्नास पे खत्म होता है। इस बात पर सबका इजमा है, सबका इत्तेफाक है। कुरान सब देवबंदी भी वही पढ़ते हैं, अहले हदीस भी वही पढ़ते हैं, शिया भी वही पढ़ते हैं, सब कुरान वही पढ़ते हैं सारे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुरान एक ऐसा मौजज़ा है मेरे मुस्तफ़ा का, उसको कोई बदल नहीं सका और ना उसके मिसल ला सका। यह हर जमाने का चैलेंज और क़यामत तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब दूसरा मौजज़ा हुजूर का जो बहुत आला होना था, चैलेंज। अब देखें हर नबी, फिर ज़हन में बात रखें, हर नबी को अल्लाह ने वो मौजज़ा दिया जो उस जमाने के लोगों का उरूज का काम होता था, उनको चैलेंज करने के लिए दिया गया। रब्बे जुल जलाल के इल्म में था मेरा आखिरी नबी, मेरा महबूब जब जाएगा इसकी उम्मत बाद में तरक्की करेगी, तरक्की करेगी, तरक्की करेगी, टेक्नोलॉजी आएगी, साइंस आएगा, और फिर उसके बाद ये लोग चांद तक पहुंचने के दावे करेंगे, कभी स्पेस पे जाने के दावे करेंगे, खला में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद कहेंगे हमारी ताकत बहुत ज्यादा है। इसलिए 14 सदियों पहले महबूब तुम बताओ, मैं तो वहां तक पहुंचा, वहां तक पहुंचा जिसका तो कोई नाम ही नहीं है, जो लामका है। अब सुनो, अब के जमाने में 1906 की बात कर रहा हूं, आइंस्टाइन से पूछा गया था, उसने एक नया नजरिया पेश किया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कहते हैं स्पेस, टाइम और एनर्जी, इन तमाम चीजों में गहरा ताल्लुक होता है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर कोई ऊपर का सफर कर रहा है तो एक सफर ये हमारा इंसानों का है और एक सफर नूरी साल का है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या है? रोशनी की रफ्तार कितनी होती है पता है आपको?
रोशनी की रफ्तार, रोशनी की रफ्तार जिसको कहते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इसको कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट के सफर आइंस्टाइन कहता है कि नामुमकिन है, नहीं हो सकता। इतनी लंबा सफर और इतना तेज सफर कोई करेगा उसका जिस्म ही खत्म हो जाएगा। यानी ये स्पेस अगर, हाँ उसके बाद फिर जब मशीनें तैयार हुई और फिर खला में जाने लगे लोग, स्पेस पर जाने लगे, स्पेस पर जाने वाली जो यानी एजेंसियां हैं, सबसे पहले नासा ने 1969 में जो चांद पर भेजा था अपना एक काफिला, आपने सुना होगा, नील आर्मस्ट्रांग जो सबसे पहले चांद में जाने का जिनका दावा है। बहरहाल जो भी है, नासा एक कंपनी है, एक एजेंसी है जो स्पेस के मामलात को देखती है। तो अब इन्होंने भेजा और वहां चांद तक 3 लोग पहुंचे भी और वहां की कुछ चीजें भी ले आए और वहां से तस्वीरें भी लेकर के आए। ये सारी चीजें इनके नजदीक मुमकिन हुई। और चांद कहाँ है? बाजूघर में नहीं है। चांद जो है बहुत लंबे सफर पर है, बहुत लंबे सफर पर। आइंस्टाइन ने तो पहले कहा था इतना लंबा सफर मुमकिन नहीं, लेकिन बाद में नासा ने कहा मुमकिन है, सफर कर सकता है। आदमी सफर किया। अब इनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं, जो खला में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट। ये लोग जब जाते हैं तो कहा गया इनकी रफ्तार कैसे होनी चाहिए, 40,000 पर मिनट, 40,000 किलोमीटर पर मिनट के सफर पर ये जाते हैं। और उसके बाद जब ऊपर जाते हैं तो इनको क्या चाहिए, क्या क्या तैयारियां चाहिए। एक प्रेशर सूट होता है और फिर एक उस वहाँ मैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनसे बचाने वाला एक आला पूरे जिस्म पर पहनाया जाता है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होता है सांस लेने के लिए। ये सारी चीज़ें पहन करके जाए तो मुमकिन है। अब साइंस कहती है मुमकिन है, पहले नामुमकिन था। साइंस और तरक्की करो, मेरा दीन और निखरता जाएगा, और निखरता जाएगा। हम साइंस की तरक्की के हक में हैं और मैं अपने नौजवानों से कहता हूं तुम पढ़ो साइंस को। हम इसके मुनकिर नहीं है, जितना पढ़ोगे मेरे आका के मौजज़े उतने खुलते जाएंगे और आपको इंकशाफ होता जाए। अब मुमकिन है। एस्ट्रोनॉट जो सफर करते हैं प्रेशर सूट चाहिए। मैं आपसे बता रहा हूं, तवज्जो, वहां जाने के लिए कुछ अलग चीज चाहिए। ये साइंसदानों का कहना है। ऊपर स्पेस पे जाना है, अलग प्रेशर सूट और एक ऑक्सीजन के अंदर पहनना हो और कुछ 3 चीजें उन्होंने बताई। मैं सारी चीजें नहीं, साइंस पढ़े हुए बच्चे जानते होंगे स्पेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। और फिर वहां जाने के बाद फिर हालत ये होती है, वो कहते हैं कि वहां का वक्त अलग होता है, यहां का वक्त अलग होता है। अगर स्पेस में कोई चला गया, स्पेस में कोई चला गया तो कहते हैं उसकी उम्र रुक जाती है। हाँ, ये आइंस्टाइन का कहना है कि अगर कोई 2 जुड़वा भाई एक जमीन पर है और एक सफर पे चला गया स्पीड ऑफ लाइट के एतबार से, अगर वो 1 साल के बाद आए तो उसका भाई 10 साल का बड़ा हो चुका होगा और वो 1 साल का होगा, यानी उसके लिए उम्र रुक जाती है। तो ये इनके नजरियात हैं। अब मैं जो चीज तुम्हें साबित करना चाहता हूं वो ये है, साइंस के एतबार से प्रेशर सूट चाहिए, वहां जाने के लिए एक अलग सफर चाहिए। अब आओ वाक़े मेराज के शुरुआत में मैंने सबसे पहले क्या कहा। जब बैतुल हराम, मस्जिदुल हराम में मेरे आका आराम कर रहे थे, जिब्राइल अमीन आए, उठाए और सबसे पहले कहाँ ले गए? जमजम के पास। और ले जाकर के क्या किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया और फिर दिल निकाला गया और फिर जन्नत के पानी से जो तश्त में अनवार और तजल्लिया से भरा था वो धोया गया और फिर हदीस में कुछ डाला गया। आज साइंस कह रही है कुछ पहन के जाना पड़ेगा, ऊपर स्पेस पे जाने के लिए कुछ पहन के जाना पड़ेगा। तुम जितनी तरक्की करते जाओ मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा मेराज तुम्हें चैलेंज करता रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्ब अथर में वो चीज डाली गई जो आम इंसानों के कल्ब में हो ही नहीं सकती, किसी के जिस्म में हो ही नहीं सकती, इसलिए कि रसूल पाक को उस सफर पर ले जाया जा रहा था जहां पर दबाव है, प्रेशर है और नबी पाक को ऐसा बनाकर ले जाया गया कि आलम बशरियत के तकाजे खत्म, अब आलम नूरानियत शुरू हो चुका था। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौजज़े नबियों को क्यों देता है? एक चीज है, ताज्जुब तो सब चीजों में होना चाहिए, लेकिन हमारी अकल क्या है जानते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम में एक आदत है और एक कुदरत है, एक आदत है और एक
कुदरत है। दोनों चीजें आपको समझा रहा हूं। शादी हो गई शौहर और बीवी की, बच्चा हुआ, आप मानेंगे कि नहीं कि हाँ फलां को एक बेटा हो गया, एक बेटी हो गई, कोई ताज्जुब की बात है ताज्जुब की बात। लेकिन तुम्हारी अकल आदी हो गई, रोज देखते हैं बच्चे पैदा हो रहे हैं तो आपको ताज्जुब नहीं लगता। ताज्जुब क्या है सोचना चाहिए। किसी से पूछो, एक नुतफा ही तो गया था, एक पानी का कतरा माँ के पेट में गया, फिर वो कतरा बड़ा कैसे हुआ, वो कतरा फिर गोश्त कैसे बना, उसमें हड्डियां कहां से आई, चेहरा कैसे बना, कान नाक कैसे बने, ये हाथ पैर कैसे बने, और फिर बाहर कैसे आया। शक्ल गई एक कतरे में थी, बन करके कोई और शक्ल आई, है तो ये भी ताज्जुब की बात, लेकिन रोज देख रहे हैं इसलिए इसको आदत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आदत। अल्लाह तबारक व तआला के निजाम में कुछ चीजें आदत है वो भी ताज्जुब की बात, लेकिन वो आदत है। जमीन में बीज डाल दिया, पौधा उगाया, ताज्जुब होता है आपको? नहीं है ताज्जुब की बात। ही है ताज्जुब की बात। मियां हथेली में आप बीज लेकर के खड़े रहो, क्यों नहीं पौधा उगता? क्यों नहीं उगता? जमीन में बो दो, मट्टी साफ कर दो, कल को देखो तो वहां से जमीन का सीना चीर कर बाहर आता है, पौधा निकल आया, पौधा ही नहीं दरख्त बनता चला गया। अब आप, ये ताज्जुब की बात है लेकिन पूछते नहीं क्यों? ये आदत है। ये क्या है? आदत है। आप कभी ये नहीं पूछते कि मैं एक रोटी खाया था आटे की, एक रोटी खाया था आटे की, वो थी गेहूं के आटे की, जौ के आटे की, खाया था 4 टुकड़े करके, 5 टुकड़े करके, लेकिन जब अंदर गई तो बाद में पता चला कि कुछ हिस्सा गोश्त बना, कुछ हिस्सा खून बना, कुछ हिस्सा मनी बना, कुछ हिस्सा पीप बना और कुछ हिस्सा फुजला बनकर निकल गया। एक रोटी 5-5 चीजें कैसे पैदा कर रही, लेकिन ताज्जुब किसी को नहीं। क्यों? ये आदत है ये भी ताज्जुब की बात, लेकिन ये आदत है। अब आदत के खिलाफ कभी कोई काम होता है तो उसे कुदरत कहा जाता है। आदत के खिलाफ कोई काम होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कुदरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे निजाम को हमेशा आदत से ही चलाता है। सब चीजें असबाब से होंगी, बच्चे माँ बाप से ही पैदा होंगे, शौहर बीवी होना चाहिए, यही आदत है। हाँ यही आदत है। जमीन से ही सब्जा उगना चाहिए, यही आदत है। लेकिन मौला कभी कभार अपनी कुदरत को दिखाता है, कभी कुदरत को दिखाता है। तब दिखाना हो तो बगैर बाप के सिर्फ मरियम से ईसा को पैदा करता है। अकल कहती ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों? इसलिए कि आदत नहीं, देखा नहीं था। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? कुदरत है। और अगर मौला ताला को ये आदत है, आदत तोड़ करके मौला इस कानून को तोड़ करके कुदरत दिखाता है, अपनी कुदरत दिखाता है। कभी रब ताला फरमाता है तुम तो इस बात पर ताज्जुब कर रहे हो कि बगैर बाप के ईसा कैसे पैदा हुए, वो मौला इससे बड़ी कुदरत तो आदम अलैहिस्सलाम में दिखाया। आदम अलैहिस्सलाम की ना बाप है ना माँ है, कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, ये कुदरत है। हर ऊंटनी कहां से पैदा होगी? बच्चा, ऊंटनी का बच्चा किससे पैदा होगा? ऊंटनी से ही पैदा होगा। लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर लकड़ी मारते हैं, पत्थर से ऊंटनी पैदा होगी। ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? ये आदत नहीं, ये क्या है? कुदरत है, ये कुदरत है। अब सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला के निजाम में आदत भी है और कुदरत भी है। कुदरत क्यों दिखाता है? मुनकिरीन को दिखाता है रब तबारक व तआला कि तुम हमेशा ये मत समझना कि अल्लाह जैसी आदत है वैसा करने पर मजबूर है। वो मजबूर नहीं, वो आदत और ये कानून को तोड़कर इसके खिलाफ अपनी कुदरत का भी इजहार फरमाता है। आप सुनो, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक बार जा रहे थे, उनको एक बस्ती नजर आई जो उजड़ी हुई थी। पूछा है अल्लाह क्या इसको फिर तू दोबारा जिंदा फरमाएगा? उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सुला दिया, 100 साल के लिए सुलाया, 100 साल सोए रहे। अब मुझे बताओ, 100 साल के बाद जब उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे तो उनका जिस्म भी सही सलामत है, सब कुछ सामान भी सलामत है, लेकिन उनको क्या लग रहा था? जमाना कुछ गुजरा ही नहीं, आधा दिन हुआ होगा। आमतौर पर 100 साल किसी के मर जाने के बाद जिस्म सड़ जाना चाहिए, गल जाना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने आदत के मुताबिक नहीं, कुदरत का इजहार फरमाया। ये क्या है? ये कुदरत है। अब सुनिए, नबी को जो मौजज़ा दिया जाता है ये आदत नहीं होती, ये कुदरत का इजहार होता है। ये क्या होता है? कुदरत का इजहार। हैंड पाइप से जब आप चलाते हैं, पानी कहां से आता है? जमीन से आता है। ताज्जुब तो इसमें भी होना चाहिए, कैसे पानी आ रहा है, कैसे पानी आ रहा है? नीचे से पूरे प्रेशर के साथ पानी आता है,
हैंड पाइप चला रहे हैं, लेकिन रोज देख रहे हैं इसलिए ताज्जुब नहीं होता। अब मौला ताला जो दिखाता है वो क्या है? महबूब अपना हाथ रखो, उंगलियों से पानी जारी करो, उंगलियों के बीच से। अब ये क्या है? अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। रोज सूरज का टाइम फिक्स है, रोज सूरज का टाइम फिक्स है, इतने बजे निकलेगा, इतने बजे डूबेगा, सबको आदत है। हालांकि ये भी सोचना चाहिए इसे निकालता कौन है, डुबाता कौन है? इसे निकालता कौन है, डुबाता कौन है? लेकिन कोई ताज्जुब करता नहीं है, कोई ताज्जुब नहीं करता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी आदत के निजाम को खत्म फरमाकर अपने महबूब को यह जलवा देता है, महबूब इशारा करो, डूबा हुआ सूरज निकल रहा है। ये क्या है? ये इसको क्या कहते हैं? कुदरत कहते हैं। आप सुनो, अल्लाह ताला की आदत के मुताबिक सफर भी जो है नॉर्मल होता है। कोई घोड़े से, कोई ऊंट से, कोई कार से, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से, सब सफर करते हैं, सबकी स्पीड अलग है, सबका अपना अपने रफ्तार और तेजी तय है, मुमकिन है और सब फिक्स है। अगर रसूल भी वैसा ही सफर करते तो रसूल का कमाल क्या था? अगर हुजूर भी घोड़े का सफर करते, ऊंट का सफर करते, बरसों जाते, हुजूर का कमाल क्या था? सब मानते हैं ऐसा तो होता है, हम भी सफर करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अगर बैतुल मुकद्दस ही जाकर 1 घंटे में वापस आते, आज की कौम तो कहती है तो मुमकिन है, रॉकेट इतना तेज जाती है, रॉकेट इतना तेज जाती है। लेकिन रब ताला ने अपने हबीब के पास अपनी ऐसी कुदरत दिखाया कि अभी जमाना 1,00,000 साल भी चले, मेरे महबूब की रफ्तार को नहीं पहुंच सकता, रसूल की रफ्तार को नहीं पहुंच सकता। इसी को अब हम खत्म करते हैं मेरे अजीजों। मेराज का फलसफा हकीकत में कोई वाकया, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं, बल्कि मैं कहता हूं ये ईमान और निफाक को पहचानने की कसौटी है। ये निफाक और ईमान को पहचानने की कसौटी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ये मजलिस मुबारक फरमाए कि आज ये जगमगाते हुए चेहरे और ये खिलखिलाते हुए चेहरे और दिलों के अंदर ये खुशी रखते हुए चेहरे, ये किसी और के लिए नहीं, अपने रसूल के लिए हैं। हम रसूल पाक के तज़किरे पर खुश होते हैं और होना भी चाहिए। जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसके जिक्र से खुशी आ ही जाती है, और जिसको जिनके तज़किरे से खुशी होती है वो जाए उनकी महफिलों में, उनके झंडे उठाओ, उनके नारे लगाओ, हमें उससे कोई गरज नहीं। हम कल भी रसूलुल्लाह के थे, आज भी रसूलुल्लाह के। और फिर हम ये कहते हैं बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, लब पे नाते पाक का नगमा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।